हेलो फ्रेंड्स। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ हिमाचल के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जिस पर्सनालिटी से हम आज का लेक्चर जो शुरू करने वाले हैं वो है श्री दौलतराम सांख्यान। देखिए, इनका जन्म 16 दिसंबर 1919 में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हुआ था एंड ही वाज फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बिलासपुर प्रजामंडल। और इसी कारण से इन्हें बिलासपुर से निकाल भी दिया गया था। ठीक है, ही वाज ऑर्डर्ड एक्साइल्ड फ्रॉम बिलासपुर फ्रॉम जून 1946 टू अक्टूबर 1948। इन्होंने 1952 में भाखड़ा सफरर्स एसोसिएशन इसे भी बनाया था। नेक्स्ट वन इज श्री देवीराम केवला, बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1915। ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इसके लिए इन्हें 1972 में ताम्रपत्र से भी इन्हें नवाजा गया था। नेक्स्ट श्री ध्यान सिंह, इनका जन्म 31 दिसंबर 1900 में सोहारी विलेज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर यहाँ पर हुआ था। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया, ठीक है, और कमांड की 2nd बटालियन जिसका नाम था गांधी रेजिमेंट। और 1967 में ये स्टेट विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। नेक्स्ट इज श्री दुर्गाचंद, इनका जन्म डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुआ था 1922 को, राइट। और 1957 में इन्हें बनाया गया था कैबिनेट मिनिस्टर विदाउट एनी पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो का मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट एक मिनिस्टर को दिया जाता है, राइट, जैसे कि डिफेंस हो गया या फाइनेंस है, होम मिनिस्ट्री है, राइट, तो ये उनका पोर्टफोलियो कहलाता है। नेक्स्ट वन इज श्री ज्ञानचंद टोटू, इनका जन्म शिमला के टोटू में हुआ था। इन्होंने धामी मूवमेंट को ज्वाइन किया अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित पद्मदेव एंड ही बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ धामी प्रजामंडल और शिमला रियासती प्रजामंडल के ये सेक्रेटरी भी रहे थे। 1942 में राजकुमारी अमृत कौर, श्री बैजनाथ और किशोरी लाल, इनके साथ मिलके इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेशन अपना दिया था। नेक्स्ट इज श्रीमती गौरा देवी, 1895 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये शिमला में आके रहने लगी थी। इन्होंने स्वराज मूवमेंट में काम किया और गांधी जी के बहुत क्लोजली गांधी जी के साथ इन्होंने काम किया था। In 1984, she was awarded जमना लाल बजाज अवार्ड। किस चीज के लिए? अपनी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। Then we have श्री गौरी प्रसाद, 1918 में मंडी में इनका जन्म हुआ था और लाहौर से इन्होंने मेडिसिन में डिग्री हासिल की। 1933 में इन्होंने नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया और मंडी प्रजामंडल को ज्वाइन किया इन 1940। 1940 से लेके 1947 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे मंडी प्रजामंडल के। Then we have श्री हरिराम शर्मा, इनका जन्म 9 दिसंबर 1907 को उन्ना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। He used to read news items for the people from दैनिक प्रताप। ठीक है, इस न्यूज़पेपर से ये लोगों के लिए न्यूज पढ़ा करते थे रिगार्डिंग जो भी भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स पे जो भी केस चल रहा था, केस ऑफ थ्रोइंग द बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जब सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, तो जब वो केस चल रहा था उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में ये लोगों को सुनाया करते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्हें इसके लिए जेल भी जाना पड़ा। 1972 में इन्हें भी ताम्रपत्र जो है प्रदान किया गया। उसके बाद श्री भाई हिरदाराम, 1885 में डिस्ट्रिक्ट मंडी में इनका जन्म हुआ था। देखिए, गदर पार्टी के जो न्यूज़पेपर थे, राइट, और स्वामी कृष्णानंद, ये इनके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, राइट। और बाकी सारे रेवोल्यूशनरीज में ये भाई जी के नाम से फेमस थे। 31 दिसंबर 1914 धर्मशाला के वीरापल्ली में एक मीटिंग हुई थी जहां पे कॉमरेड्स ने इन्हें जिम्मेदारी दी थी बॉम्ब्स बनाने की।
राइट। नेक्स्ट इज श्री होशियार सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये क्लोज एसोसिएट थे। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया था अंडर जनरल मोहन सिंह, राइट। इन्होंने 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। 6000 किलोमीटर ये पैदल चले रंगून से और पहुंचे थे इंडिया टू फाइट विद ब्रिटिश आर्मी। जब ये पकड़े गए ही वाज सेंटेंस टू डेथ, लेकिन बाद में इनकी जो सजा थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दी गई। नेक्स्ट इज श्री इनामुद्दीन। इनका जन्म 1945 को नाहन में हुआ था, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ही इज फेमस फॉर क्रिएशन ऑफ आइडल ऑफ बाबा बालकनाथ पोंटा साहिब में, हनुमान आइडल एट गिरिनगर, गांधी जी स्टैच्यू इन पोंटा साहिब and statues of Jawaharlal Nehru and Y.S. Parmar. इन्हें फकीर चंद मेमोरियल नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड भी दिया गया था फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट। नेक्स्ट इज श्री जगदीश चंद। देखिए 1960 में इनका जन्म हुआ। कीर्ति चक्र जो कंट्री का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये इन्हें दिया गया था। Then we have श्री जयलाल नागट। 1909 में शिमला में इनका जन्म हुआ, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। देन श्री जेपी बग्गी। 1908 को मंडी में इनका जन्म हुआ। He was sent to jail for involvement in लाहौर कंस्पिरेसी। देखिए लाहौर कंस्पिरेसी जब एंटी साइमन प्रोटेस्ट इंडिया में सब चल रहे थे और जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था तो लाला लाजपत राय की लीडरशिप में वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो वहां जब एक लाठीचार्ज हुआ जिसमें जेम्स स्कॉट एक ऑफिसर था जो इन्वॉल्व था, राइट। और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की कुछ महीनों के बाद डेथ हो गई थी। तो भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने डिसाइड किया था कि मारना है जेम्स स्कॉट को, लेकिन इन्होंने मार दिया सॉन्डर्स को। तो इस केस को बोला गया लाहौर कंस्पिरेसी, राइट। और इसके लिए इन्हें ये माना गया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट लाहौर कंस्पिरेसी में थी और इसके लिए इन्हें जेल भी भेजा गया और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। He was also sent to jail for क्विट कश्मीर मूवमेंट। देखिए 1946 में शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट को लॉन्च किया था वहां के महाराजा के अगेंस्ट, राइट। तो इन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो नेक्स्ट इज श्री जीवन शर्मा। इनका जन्म 1917 में करसोग में हुआ था, ठीक है, जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ही पार्टिसिपेटेड इन सुकेत सत्याग्रह। देखिए सुकेत सत्याग्रह जो था इट वाज लेड बाय पंडित पद्मदेव फॉर द मर्जर ऑफ सुकेत विद द इंडियन यूनियन, राइट। और सोशल वर्क में ये इन्वॉल्व रहे और लोकली ही वाज नोन एज जीणू पंडित। नेक्स्ट इज श्री कांशीराम। इनका जन्म डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुआ था। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया इन 1935 एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। 1945 में ही ज्वाइंड बिलासपुर प्रजामंडल मूवमेंट। देन वी हैव श्री करम सिंह ठाकुर। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जुलाई 10, 1919 को इनका जन्म हुआ था। महादेव कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये विधानसभा के लिए चुने गए इन 1952 और टेरिटोरियल काउंसिल के लिए चिच्योट से, जो कि एक डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस समय पे थी। तो 1957 को टेरिटोरियल काउंसिल के लिए भी चुने गए। नेक्स्ट इज किंकरी देव। देखिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर है। स्त्री शक्ति अवार्डी, इन्हें स्त्री शक्ति सम्मान भी दिया गया था। 22 साल की उम्र में ये विधवा हो गई थी और इन्होंने एक स्टैंड लिया अगेंस्ट द इलीगल क्वेरिंग। ये क्वेरिंग मतलब उत्खनन, वहां की जो अवैध खनन जो हो रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी। कहाँ पे? इन
सानगढ़ एरिया ऑफ सिरमौर। देखिए जब वहां पर ये सब इलीगल माइनिंग हो रही थी तो पहले तो वहां के लोकल्स ने इन सब के अगेंस्ट आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो फिर हाई कोर्ट का इन्होंने रुख किया। लोकल वॉलंटरी ग्रुप पीपल्स एक्शन फॉर पीपल इन नीड, राइट, इन्होंने मदद की और एक पीआईएल को फाइल किया, राइट, हाई कोर्ट में केस किया। ड्यूरिंग द केस शी स्टेड इन शिमला, और 19 दिन तक तो ये वहां पे रही, लेकिन बाद में जब इनके पैसे खत्म हो गए तो शी विन वर्कड एज अ मेड, एक मेड के तौर पे भी इन्होंने काम किया। हाई कोर्ट के सामने इन्होंने अनशन किया, राइट, और उस समय पे इन्हें माफिया जो खनन माफिया जो आप कह सकते हैं, उनसे इन्हें थ्रेट भी मिल रही थी, राइट, और जब कोर्ट का डिसीजन आया तो इनके फेवर में आया था और उस एरिया में जितने भी एक्टिव माइंस हैं उन्हें बंद कर देने का ऑर्डर मिला। अब माइनिंग लॉबी भी सुप्रीम कोर्ट गई इस ऑर्डर के अगेंस्ट, और किंकरी देवी सुप्रीम कोर्ट में भी अपना केस जीती थी, ठीक है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने इन्हें झांसी की रानी अवार्ड दिया, राइट, अवार्ड जो इन्हें अवार्ड दिया था वो दिया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। शी वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड इंटरनेशनल विमेन्स कॉन्फ्रेंस इन बेजिंग, चाइना के बेजिंग में, एंड शी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड बाय हिलरी क्लिंटन टू लाइट अप द लैम्प एट एन इनॉग्रल फंक्शन। वहां पे कोई फंक्शन था, वहां पे एक टू लाइट अप अ लैम्प इन्हें बुलाया गया था, राइट। देन वी हैव श्री किरपुरा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इनका जन्म हुआ और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और 1948 में जेल में ही इनकी डेथ हुई। श्री कृष्ण चंद वैद, 1916 को मंडी में इनका जन्म हुआ था एंड ही वाज फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा, कृष्ण चंद वैद। नेक्स्ट वन इज श्री कुलतार चंद राणा, born on 23rd of December 1922, village Kheda, district Kangra. He was Speaker of Vidhan Sabha in 1972. He was nominated as a delegate of Indian delegation, Indian delegation के member थे ये, to the Commonwealth Parliamentary Association, London. इन्होंने 12th Parliamentary Conference को भी अटेंड किया था, ठीक है, at Malawi, East Africa में है, as a delegate from Himachal branch. He also visited Czechoslovakia and Poland as a delegate of Indian Peace and Solidarity Council. 90th Commonwealth Parliamentary Conference को भी इन्होंने अटेंड किया था जो हुई थी लंदन में इन सितंबर 1973. ओके, नाउ श्री लालचंद प्रार्थी, कुल्लू के नगर में इनका जन्म हुआ था। नगर वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू। देखिए लाहौर में अपनी स्कूलिंग के बाद, अपनी स्कूलिंग इन्होंने यही की थी, उसके बाद ये लाहौर गए और वहां पे एसडी कॉलेज से इन्होंने आयुर्वेद में ग्रेजुएशन किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से चुने गए इन 1952। ये आर्ट, कल्चर एंड फोक रिसर्च के स्टूडेंट थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कुलुट देश की कहानी, राइट। ओके, नाउ जस्टिस मेहर चंद महाजन। देखिए मेहर चंद महाजन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। इनका जन्म 23rd of December 1889 को विलेज टिक्का नगरोटा में हुआ था जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। जब इनका जन्म हुआ था ना तो ये बोला गया कि इनका जन्म या कुछ इस तरह की कुछ इवेंट से कि अशुभ माना गया और उन्हें ये सलाह दी गई कि जो इनके फादर हैं वो ये इनसे 12 साल तक दूर रहे, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत में इन्हें एक राजपूत फैमिली ऑफ माया और रुकटू, इन्होंने स्टार्टिंग जो इनके दिन थे इनके जन्म के बाद इन्होंने पाला पोसा। He did his LLB from Law College Lahore 1912 में and he was appointed as a judge of Lahore High Court on 27th of December 1943. देखिए डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन
शायद ये मल्टीपल ऑप्शंस में कभी ये आ भी जाए, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, ठीक है। इनिशियली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ J&K यूज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K, राइट। एंड लेटर ऑन सीएम ऑफ J&K को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, राइट, सिंस 30th of March 1965, right. He was constitutional advisor to the state of Bikaner, and he was Chief Justice of India from 4th of January 1954 to December 1954, almost एक साल के लिए, right. इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लुकिंग बैक। नाउ श्री नागिन चंद्र पाल, इनका जन्म डिस्ट्रिक्ट सोलन में 1930 में हुआ था, और ये संपादक थे एक हिंदी वीकली के जिसका नाम था शोषित, जो शिमला से निकाली जाती। ही वॉज ऑथर ऑफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज गाइड, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज इलेक्टेड टू HP टेरिटोरियल काउंसिल इन 1957। नेक्स्ट, श्री नंदलाल वर्मा, पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और ही गाइडेड सिविल ओबीडियंस मूवमेंट इन शिमला 1930 में, राइट। और 1967 में ही वाज नॉमिनेटेड टू स्टेट विधानसभा, राइट। सो नेक्स्ट इज श्री नारायण चंद्र प्राशर, विलेज सेरा में इनका जन्म हुआ था, जो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। 1993 से लेके 1998 तक ये थे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड ही इज ऑथर ऑफ हिंदी एंड पहाड़ी कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और एक पहाड़ी प्लेन और लिखा था ग्रैंड कने तीसरा ग्रां, बाबा कांशीराम गांधी बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सीरीज, एक सीरीज है जो इन्होंने लिखी थी। ट्रांसलेटेड धम्मपद फ्रॉम पाली एंड बद्धिचर्यावतार टू पहाड़ी लैंग्वेज, वाज एडिटर ऑफ हिमधारा और युग दिशा, राइट। नेक्स्ट वन इज श्री नरोत्तम दत्त शास्त्री, इनका जन्म 1918 को डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हुआ था, एंड ही वाज इलेक्टेड टू हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल इन 1957, राइट। So last one is Nicholas Roerich, born in St. Petersburg in Russia on 9th of October 1874. इन्हें महर्षि के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने 7000 कैनवसेस ही पेंटेड ऑन हिमालयस। कुल्लू के नगर में आर्ट गैलरी भी है इनके नाम से, ठीक है, डिवोटेड टू रोरिक, एंड उनकी समाधि भी इसी आर्ट गैलरी के पास ही है, राइट, समाधि ऑफ महर्षि रोरिक। इनके जो फेमस जो पेंटिंग्स हैं उनमें कुछ है जैसे कंप्लीट वर्क्स, फ्लावर्स ऑफ मौर्य, एडमेंट, एटलाय हिमालयस, हार्ट ऑफ एशिया, शंबला, फेरी स्ट्रॉन्गहोल्ड, गेट्स इनटू द फ्यूचर, ब्यूटीफुल यूनिटी, हिमालयस द अबोर्ड ऑफ लाइट, एंड हिमावत। इनमें से कुछ ना पहले एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, राइट। So I think that's all for this lecture, right? Thank you.